गुड मॉर्निंग क्लास। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने भूतकाल और उसके भेद पढ़े। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल और उसके भेद। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल आप समझते हैं जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान काल है हमारा। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जैसे रोशन पूजा कर रहा है, बच्ची खेल रही, उपयुक्त वाक्य में क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है। मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है। मैंने पाठ पढ़ाया था, ये भूतकाल हो गया। मैं पाठ पढ़ाऊंगी, ये भविष्य काल हो गया। ठीक है, तो पहला वर्तमान काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। आइए हम लोग पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्य रूप से वर्तमान समय में पूरा हो गया है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मेघा पार्क में घूमती है, सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। और इन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आते हैं। इनकी मुख्य पहचान क्या होती है? ती है, ते है, ता है आदि अंत में, वाक्य के अंत में ये वाक्य आएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि अभी हम लोगों ने भूतकाल में पढ़ा था, वैसे ही अपूर्ण वर्तमान काल है। उसमें कार्य हो चुका होता है, हो रहा था, और यहाँ पर कार्य चल रहा है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। आइए पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान क्या? क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं, रमन चित्र बना रहा है, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, मैं लेटर लिख रहा हूँ। यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। तो रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान काल क्या है। यहाँ पर कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो गया है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अपूर्ण वर्तमान काल के बाद यहाँ दे दिया है संदिग्ध वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बाद दे दिया है संदिग्ध। संदिग्ध यानी संदेह। संदेह है। तो आइए देखते हैं क्या? क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गौरी विद्यालय से आ रही होगी, यानी कि क्रिया अंत में क्या होगा? रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे। ये पहचान है, रहा होगा। ये जब आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। सामान्य वर्तमान काल में ती है, ते है, ता है आता है अंत में। ठीक है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मैं खाना खाता हूँ, तो ता है, ती है आते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं आता है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़
संदिग्ध वर्तमान काल में रही होगी, रहा होगा, यानी कि आप समझ लीजिए अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही होगी, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं कल स्कूल जा रहा होगा, ऐसे करके आप अमन स्कूल जा रहा होगा, आदि आदि उदाहरण, यानी कि अगर इसकी क्रियाएं आप याद करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। ये हो गया आपका वर्तमान काल। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि कार्य होगा, अभी हुआ नहीं है, न हो रहा है, आने वाले समय में जब बोध होता है, जिन क्रियाओं के माध्यम से आने वाले समय का बोध हो सकता, भविष्य काल कहते हैं। तो आइए हम लोग भविष्य काल की पढ़ते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल सामान्य भविष्य काल जैसा क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले सामान्य तरीके से, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे सुबह हलवाई जलेबियाँ बनाएगा, वह किसान खेत जोतेगा, कल किसान खेत जोतेगा, यानी कि गा, गी, गे आदि क्रियाएं लास्ट में आती हैं सामान्य भविष्य काल में। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने में संदेह या संभावना हो, आने वाले समय में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, वहाँ पर संभाव्य की मीनिंग ही है संभावना, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल आते हैं। जैसे हो सकता है शाम को बारिश हो, संभवतः कल तक बिजली आपूर्ति ठीक हो जाए, यानी कि ये संभावना वाले वर्ड जो शब्द हैं वो प्रकट होंगे, जैसे संभवतः, हो सकता है, शायद आदि आदि शब्द जहाँ पर लगेंगे वहाँ संभाव्य भविष्य काल होगा। नेक्स्ट है आपका सातत्य बोधक भविष्य काल। सातत्य बोधक भविष्य काल। सातत्य बोधक भविष्य काल क्या होते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में भी होते रहने का पता चलता है, आगे आने वाले समय में भी कार्य के पूरे होने का पता चलता है, वहाँ पर सातत्य बोधक भविष्य काल होते हैं। जैसे आसमान में चांद चमकता रहेगा, दिवाकर जी ईमानदारी से काम करते रहेंगे, आने वाले समय में कार्य के होने का पता चलता हो, तो रहेगा, रहेंगे, ये अगर आएगा, इसमें संभावना यानी कि जैसे शायद, संभवतः आदि शब्द आएंगे, ठीक है, संभवतः, शायद, और आपका ये एक वाक्य और देख लीजिए, हो सकता है, आदि शब्द आते हैं, हो सकता है, संभावना प्रकट होगी, हो सकता है, अगर ये शब्द आते हैं तो आपका ये संभाव्य भविष्य काल होगा। रहेगा, रहेगी, अगर ये क्रियाएं आती हैं तो आपका सातत्य बोधक भविष्य काल आएगा, ठीक है। तो ये क्रियाओं से भी बहुत कुछ पहचान में आता है। नेक्स्ट है आपका
सातत्य बोधक के बाद हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य काल में हो सकता है, परंतु किसी अन्य कार्य के होने पर ही उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भविष्य काल में हो सकता है, परंतु किसी अन्य कार्य के होने पर ही, जैसे तुम कहोगे तो घूमने चलेंगे, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तुम कहोगी तो घूमने चलेंगे, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, पढ़ाई करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, तुम समय पर आ जाओगे तो कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, तो ये हेतु हेतु मद भविष्य काल है। एक कार्य की संभावना है, यानी कि अगर अन्य कार्य हो रहा है तभी कार्य पूर्ण हो पाएगा। एक क्रिया यहाँ पर दूसरे पर निर्भर है, एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया हो पाएगी। यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। धन्यवाद बच्चों।